नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी संगम में एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। पेट 2023 के फाइनली फॉर्म भरना खत्म हो चुके हैं और आप में से मैक्सिमम बच्चों ने, या कहा जाए तो सभी बच्चों ने फॉर्म को भरा होगा। जिन बच्चों ने फॉर्म को नहीं अभी तक का भरा और ये इंतजार कर रहे थे कि आखिरी का समय में हम फॉर्म भर देंगे, आपको पता है कि हमेशा से ये रहा है, सिर्फ पेट की बात ही नहीं, अगर हम किसी भी परीक्षा की बात करेंगे तो आखिरी के 3 से 4 दिन तो ये मान लीजिए कि सर्वर में कोई ना कोई समस्या आती ही आती है और आपको इस चीज के लिए हमेशा से अवेयर होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज के सिलेक्शन का जो पहला कदम होता है वो फॉर्म भरना ही होता है और पहला ही कदम आपको फूंक के रखना है, जिससे आप पहले ही कदम को पार कर पाइए और बेहतर रिजल्ट लाने के लिए तो आपको आगे मेहनत करना ही करना है। आज हम बात करेंगे कि अगर हमने पेट 2023 का फॉर्म भर दिया है तो पेट 2023 के थ्रू हमारे पास ऐसी कौन कौन सी बड़ी भर्तियां हैं जो हमें संभावित हैं, जो हमें देखने को मिल सकती हैं। और इस चीज को हम अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर हम पेट 2021 का और पेट 2022 का एक बेहतरीन और शानदार विश्लेषण करें कि कितनी भर्तियां हमें 2021 में देखने को मिली थी, कितनी भर्तियां हमें 2022 में देखने को मिलेंगी और कितनी ऐसी भर्तियां हैं तो जो 2023 के थ्रू आ सकती हैं, जिससे हमें यह बात पता चल पाए कि यूपी ट्रिपल एससी के पास अभी कितने रिक्त पद बचे हुए हैं। इस चीज का एनालिसिस बड़े ही बेहतरीन तरीके से करा गया है और हर एक चीज का ध्यान रखा गया है ताकि हर एक बच्चे को यह बात समझ में आ पाए कि यूपी ट्रिपल एससी की क्या वैल्यू है, यूपी ट्रिपल एससी पेट देना क्यों जरूरी है और पेट में ज्यादा नंबर स्कोर करना उससे ज्यादा जरूरी है। यह सभी बातें आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपके कमेंट बॉक्स में यह चीज जरूर कमेंट में होनी चाहिए कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेट का फॉर्म भर दिया है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि अभी रह तो कल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए कि यार फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है। वो भी कमेंट कर दीजिएगा, जो कि वाकई में पॉसिबल बहुत मुश्किल से है। अब समझिए जरा ध्यान से, ये हमने पेट 2021 बच्चों खोल रखा है। अब 2021 की जो नोटिफिकेशन थी वो 24 मई को आई हुई थी, जिसका आखिरी दिन 21 जून था। पहली बार का पेट था, अलग सा जुनून था बच्चों के अंदर और ऐसा फील हो रहा था कि अब तो उत्तर प्रदेश में नौकरियां आएंगी ही आएंगी, अब तो हर युवा के पास नौकरी होगा। लेकिन अब उतना सारा उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है बच्चों में जो 2021 और 2023 में हमें देखने को कंपैरिजन में मिलेगा। अब 2021 का जो पेपर था वो 24 अगस्त 2021 को हुआ था। बहुत सारा बच्चा इसमें अटेम्प्ट लिया था और बच्चों के अंदर वाकई में था तो जोश अलग था उसमें। अब यहां पर क्या क्या भर्ती मिली थी, तो सबसे बड़ी भर्ती थी लेखपाल में। 8085 पद थे। कट ऑफ कितनी गई थी बच्चों? 62.96 नंबर कट ऑफ गई थी लेखपाल की। ये हम जनरल कैटेगरी को मान के चल रहे हैं क्योंकि जनरल को मान लिया तो बाकी सब इससे नीचे ही होंगे, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, तो आपको इतने नंबर लाना तो जरूरी है। इसके बाद पेट 2021 रुका नहीं, लोअर पीसेस की भर्ती देखने को मिली है जिसमें सिर्फ 76 पोस्ट और 86 नंबर कट ऑफ गई थी। सोचिएगा। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट जो कि अभी पेपर हुआ है 1262 पदों के लिए 71.8 नंबर। फिर जूनियर असिस्टेंट आपके पास इंडस्ट्रियल विभाग में आई हुई थी जिसमें सिर्फ 62 थे, पेपर अभी नहीं हुआ, फाइनल कट ऑफ नहीं जारी हुई है। इसके बाद आपका खान विभाग में आया था जिसमें 92 पोस्ट थे, इसके भी अभी तक का कोई वैल्यू अभी कोई पता नहीं चला है। बेसिकली आप हमने वही पोस्ट लिया है ना जिसमें नॉर्मल बच्चा बैठ सकता है, जैसे जिसमें इंटर चाह रहा था, जिसमें ग्रेजुएशन चाह रहा था, मतलब ऐसा नहीं लिया जिसमें सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी चाहिए या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एजुकेशन चाहिए, वो हमने नहीं लिया कि भाई इसमें सिर्फ मान लीजिए कि हम अगर मेडिकल विभाग का है तो सिर्फ मेडिकल चाहिए, वो हमने नहीं लिया क्योंकि उसमें मैक्सिमम बच्चा छट जाता है। उसकी कट ऑफ 0 रखी जाती है कि अगर आपके पॉजिटिव में कुछ भी नंबर है, 0 भी है, तो भी आप फॉर्म को भर लीजिए, 0 से ऊपर कुछ भी हो, तो इसलिए हमने उसको यहां नहीं रखा। हमने वो रखा जहां पर बच्चों की संख्या ठीक ठाक होती है, जहां पर कंपटीशन अच्छा होता है। तो पेट 2021 इतना भी बुरा नहीं था क्योंकि लेखपाल का आया। हां, अब यह सोचने की बात है कि लेखपाल का तब का आया हुआ फॉर्म, तब का हुआ पेपर, अभी तक का सरकार सो रही है। यूपी ट्रिपल को कोई फर्क नहीं है, उन्हें यही लग रहा है कि इलेक्शन से पहले अगर हमने रिजल्ट दे दिया, इलेक्शन से पहले बच्चों की ज्वाइनिंग करा दी तो उनको वाहवाही मिल जाएगा। उनको क्या पता कि बच्चा अंदर से इतना भर गया है कि उसे ये बात पता है कि 2023 में भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी, वो भी चीज का कंफर्मेशन नहीं है। ये 2021 का हाल था, ठीक रहा, मामला बढ़िया रहा, 2022 पे इन्होंने भरोसा जीता। और 22 का जब फॉर्म आया 28 जून को, एक साल के अंदर पेट में ये बात तो बच्चा खास है कि ये चाहे कुछ भी हो जाए फॉर्म निकाल देते एक साल में, जिससे ये फील होता है कि हम बेरोजगार तो नहीं है, चलो हमने 80 नंबर हासिल करे, 90 नंबर हासिल करे, ये फील करा देते भाई कि हाँ पेपर एक साल में तो करा लेते हैं। और 30 लाख 35 लाख 20 लाख 25 लाख बच्चा तक यहाँ अप्लाई करता है, पेपर देने जाता है, एक अलग उत्साह बच्चों के अंदर होता है। लेकिन इससे सरकार का तो फायदा है कि उसे लाखों करोड़ रुपए मिल रहा है, लेकिन बच्चों का तो नुकसान है। एक तो फॉर्म भरने का पैसा अलग से, फिर जा रहे हैं पेपर देने, वो ट्रांसपोर्टेशन अलग से, तैयारी के लिए बैचेज लेना, फ्री कोर्सेज लेना, किताब लेना,
लेना वो एक चीज अलग से, इसके बाद कोई पेपर ना कराना वो एक सबसे बड़ा दुख अलग से, और ये समय की बर्बादी जो वापस एज कभी नहीं आएगी वो एक परेशानी अलग से। सरकार इस चीज पर जरूर सोचनी चाहिए। फिर 2022 का पेपर 15 अक्टूबर के हुआ। दो बार पेपर, दो शिफ्टों में पेपर हुआ था, बच्चों की संख्या बढ़ गई थी। सबसे पहली भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी की साहब ने निकाली। कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, ना सिलेबस अभी तक आउट है। हमने बैच बच्चों को दे दिया, बच्चे परेशान कर रहे हैं फॉर्म मिला के कि सर जी कुछ तो पढ़ा दो। हमने कहा भाई सिलेबस ही नहीं आया, चलो अच्छा हिंदी क्लास शुरुआत कर देते हैं, हिंदी करा देते हैं, नुकसान ही सही करा तो देते हैं कम से कम। सिलेबस बदला तो हमारे लिए नुकसान होगा, लेकिन फिर भी बच्चा इतना परेशान है कि सोचिए अभी तक सिलेबस नहीं दिया इन्होंने, नोटिफिकेशन दिए हुए 1.5-2 महीने से ऊपर हो गए। इसके बाद प्रवर्तन कांस्टेबल आई और एक बड़ी भर्ती निकाली जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें 3831 पोस्ट, काफी बड़ी भर्ती इस बार देखने को मिली है। इसमें भी आपका इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी चाहिए होता है, तो थोड़ा सा ये बच्चा अलग कैटेगरी में जाता है। और ये 3 पोस्ट है जिसकी अभी तक की कोई वैल्यू, कोई चीज पता नहीं चली है। अब 22 में कितनी पोस्ट आएंगी ये कंफर्मेशन नहीं है। क्या और भी पोस्ट आने की संभावना है? कुछ ना कुछ पोस्ट आ जाता है। हर 4-5 दिन पे देखोगे तो आप यूपी ट्रिपल एससी के वेबसाइट पे एक आध नोटिफिकेशन पड़ी रहती है। पता चला इस नोटिफिकेशन में पूरे भारत में सिर्फ 2 बच्चा है और वैकेंसीज है उसकी 10। ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं, मतलब वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो है ही नहीं किसी के पास, और यूपी ट्रिपल एससी ने निकाल रखी है। हमने पूरा इतिहास खोज डाला, कहीं कोई मिला ही नहीं। पता चला तात्या टोपे जी ने ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रख रखा था, इस वजह से उसका फॉर्म निकाला गया। मतलब ये हालत है कि अगर खोजने लग जाओगे तो कोई बच्चा उस कैटेगरी का मिलेगा ही नहीं मिलेगा, और पता नहीं उसको कैंसिल करा जाता है, उसको क्या करा जाता है, कुछ कंफर्म नहीं होता, इसलिए हमने वो सारे नहीं रखे हुए। ठीक है, अब 2023 में जो सबसे बड़ी संभावना है वो क्या क्या है जरा समझिएगा। 22 में तो बहुत मुश्किल है ये पद आ पाना। 23 में हमने इसलिए लिखा क्योंकि 23 जनवरी 2024 से लागू होगा, आखिरी जनवरी है, यानी 24-25 के आसपास इन्होंने कहा है कि तब से हम 2023 वाला जो पैटर्न वो लागू कर देंगे, 2022 को थोड़ा घींच के लेकर जाएंगे। इसमें आपको कुछ बड़े पद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि 2023 में जो सबसे बड़ा वैकेंसी देखने को मिलेगा, फिर से लेखपाल की ही भर्ती आने वाली है। इसके अलावा 2023 वाले में पेट में आपको जो फिर से बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी बच्चा, वो आपका वीडियो का फिर से देखने को मिल सकता है, यानी ग्राम विकास अधिकारी वाला। ये पेट 2023 के ही थ्रू मिलेगा, क्योंकि अगर ये 24 से शुरुआत होगा तो 1 साल तो ये भी चलेगा ही चलेगा, और अगर 1 साल चलेगा इसका मतलब भर्तियों की संख्या बहुत सारी आने वाली होंगी, तो इन बच्चों को खासा फायदा मिल सकता है, पेट वाले बच्चों को। इसके अलावा लोअर आपको दोबारा देखने को मिलेगा, और अदर्स छोटी मोटी यानी जूनियर असिस्टेंट निकाल दे, कभी पता चला ये निकाल दे वो निकाल दे, वो सब तो चलता रहेगा। लेकिन इन सभी में आप तभी बच्चा बैठ पाओगे ना, अब 2 साल ऐसा हो चुका है जिसमें बच्चे 90 नंबर, 95 नंबर, 92 नंबर इतने तक के स्कोर करे हुए हैं। वो बच्चा जब यहां भी बैठेगा तो यहां कम थोड़ी करेगा, क्योंकि पेट का पेपर तो सेम लेवल का आ रहा होगा। और इसीलिए हमने कहा कि उसी इंस्टीट्यूट को चुनना जिन्होंने 21-22 दोनों में पढ़ाया हुआ है। 21 हमने एमडी में पढ़ाया था, और 22 में पहली बार यूपी संगम का निर्माण हुआ था। और यूपी संगम का प्यार आप सभी देख सकते हैं कि बच्चों ने कितना सपोर्ट किया। हमने सिर्फ 3 परीक्षाएं अभी तक की तैयारी कराई है, पेट 2022 की, वीडो एग्जाम की और लेखपाल की। तीनों में ही डंका बजा दिया, कुछ ऐसे क्वेश्चन तक के फंसा दिए जो किसी ने नहीं फंसाया होगा। गद्यांश तक बच्चों आपका फंसा दिया, जो कि नामुमकिन सा है। पेट 2022 की डीआई देख लीजिए, हुबहू डीआई फंसाया है। और इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हमारे बैचेज आ रहे हैं या अगर हमारी किताबें आ रही हैं तो अपने आप में एक अलग मायने रख रही होंगी आपकी परीक्षाओं के लिए, जो बहुत बेहतरीन से वहां पर हेल्प करने वाली होंगी। और 2023 के पेट की प्रैक्टिस किताब भी हम लॉन्च कर रहे होंगे, उसमें भी गद्यांश, उसमें भी डीआई ऐसी होगी ना कि आपके पेपर में हुबहू फंसेगी। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस किताब को मतलब ये होता है कि आपके नंबर, आपके प्रैक्टिस सिर्फ ना कराना, वहां से आप ऐसे क्वेश्चन भी सोच के चले जो एग्जाम में हुबहू फंसेंगे। ये 2023 से आपके चांसेस है भर्तियों में आने के। लेकिन आपको टारगेट ये रखना है कि अगर आप 85 अपने दिमाग में सोच के नहीं चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 75 भी क्रॉस कर पाइए। क्योंकि पेपर तो आसान आएगा, लेकिन उसमें बहुत कंपटीशन भी तो है। आप 85 सोच के चलेंगे, 1-2 नंबर गलत हो गए, 80 तक तो पहुंचेंगे, और 80 पहुंच जाएंगे तो हमें बहुत सारी परीक्षाओं में मौका मिलेगा। 85 का ऊपर हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया तो ये हमारा सपना पूरा कर देगा, जहां से हमें बहुत बड़ी अच्छी भर्ती मिल सकती है। ठीक है, अब 85 कहां आएगा? 3-4 तरीके देखो भाई। एक तो YouTube पे आपको फ्री क्लासेस कराई जा रही है, रोज शाम को 7 बजे, 8 बजे मैथ्स की, 7 बजे जीके जीएस की। दूसरा, ये आपकी परिश्रम पे मेहनत वाला बैच है, जिसका नाम परिश्रम बैच रखा गया। जितना परिश्रम उतने ज्यादा नंबर। इस बैच की क्लासेस शुरुआत हुए मात्र 5 से 10 दिन हुए हैं।
अब आप इस बैच में जुड़ेंगे तो जो क्लासेस हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, बाकी सब लाइव मिल जाएंगे। बहुत शानदार सा परिश्रम बैच है, बेहतरीन है पेट 2023 के लिए। प्राइज सिर्फ ऐसे नॉमिनल रखा गया कि अगर आपको बच्चों पैसे की दिक्कत है ना, तो एमडी क्लासेस आपके साथ खड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सबसे कम प्राइजेस में बैचेस देने वाले, सबसे अच्छा क्वालिटी देने वाले भारत के बेहतरीन संस्थानों में से एक है, और ये बात आप हम दिल से जानने होते हैं। अब पेट 2021 और 22 में बच्चों से मुलाकात करिएगा, आपसे एक बात जरूर बोलेगा कि यार कुछ भी हो जाए, हमने भले उनका बैच ले लिया था, यहां पर हमने बैच नहीं लाया था, मतलब एमडी क्लासेस का बैच नहीं था, लेकिन जब हम प्रैक्टिस यूट्यूब पर कर रहे थे ना, तो एमडी क्लासेस की टीम, यूपी संगम की टीम हमें बेस्ट लगी। और वो बच्चों से बात करेंगे जिन्होंने पेट 2022 का पेड बैच लिया होगा, खुद आपको बता देगा यूपी संगम पे पेड बैचेज क्या मायने है, क्या अहमियत है, आपको कितने शानदार तरीके से क्लासेस और वर्कशीट मिल रही होती है। तो ये परिश्रम बैच है जो आपको 85 नंबर से ऊपर स्कोर कराएगा। एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर ये बैच है, खुद का रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। पेड कोर्स वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे आपको परिश्रम बैच देखने को मिल जाएगा, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, सबसे कम प्राइस मात्र 399 का ये बैच है। जरूर जुड़िए, बेहतरीन तैयारी करिए और जान लगा दीजिए, इस बार किसी भी हालत में 85 से ऊपर स्कोर आपको लाना ही लाना है। मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।